हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 10 हिडन डिटेल्स ऑफ धुरंधर ट्रेलर। तो दोस्तों देखते हैं ये वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है। तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं, लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का काम था ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। सो हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। ये वीडियो रीअपलोड है क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उसको यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने उसमें देशद्रोही वर्ड को इंग्लिश में कहा था और कई बार कहा था, क्योंकि फिल्म का कंटेक्स्ट ऐसा है। तो इसीलिए मैंने अब इसको दोबारा अपलोड किया है और मैंने सारे टी वर्ड्स को सेंसर किया है और जो भी हैवी वर्ड्स हैं मैंने उनको म्यूट कर दिया है। सो प्लीज इफ यू आर अ फैन ऑफ द चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू रीवॉच दिस वीडियो इफ यू कैन। काफी एफर्ट से वीडियो बनाई है तो प्लीज इसे जरूर देखना। वेलकम टू सोशल। धुरंधर का ट्रेलर काफी एक्सप्लोसिव था। मेरे ओपिनियन में ट्रेलर को बहुत ही यूनिक वे में कट किया गया है। ना कोई स्टोरी दिखाई जाती है बट कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन दिए गए हैं एंड आई थिंक दिस बिल्ड्स अप क्यूरियोसिटी फॉर द मूवी सो वेल। ट्रेलर देख के साफ पता चल रहा है कि फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड है एंड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ पीपल। सो इस वीडियो में मैं ट्रेलर का ब्रेक डाउन करूंगा। आई विल गिव यू माई ऑब्जर्वेशंस, सम सिनेमैटिक रेफरेंसेस एंड हु इज प्लेइंग हु। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो अर्जुन रामपाल से ट्रेलर शुरू किया जाता है और ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ही इज एन एनिमी, उनका कैरेक्टर दुश्मन है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहला शॉट दिखाना बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो इफ यू क्लोजली नोटिस, ये सीन इतना शॉक क्यों करता है? देखो, आप अर्जुन रामपाल को फॉलो कर रहे हो पर आप भूल जाते हो कि नीचे कोई इंसान टॉर्चर हो रहा है, इसीलिए जब कैमरा सीधा नीचे पैन होता है आप हैरान रह जाते हो। बहुत ही इम्पैक्टफुल फर्स्ट सीन था ये, और ये हमें दिखाता है कि फिल्म में किस लेवल पे वायलेंस होने वाला है। उसी इंटेंशन से ये सीन दिखाया जाता है। अर्जुन रामपाल से स्टार्ट हो रहा है विलन एज अ विलन। किन से रिवेंज लेना है और फिल्म का वायलेंस किस लेवल तक जा सकता है। ऑल्सो इफ यू नोटिस कि अर्जुन रामपाल यहाँ पे फोर्थ वॉल भी ब्रेक करते हैं व्हेन ही लुक्स डायरेक्टली एट द कैमरा। आप इस सीन को स्लो मोशन में देखो, ही इज टॉकिंग डायरेक्टली टू अस, गिविंग अस अ वार्निंग कि वो इंडियंस के साथ कितना बुरा कर सकता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये सीन डेलिबरेटली फर्स्ट सीन के तौर पे दिखाया जाता है कि हम उसको फर्स्ट सीन से ही हेट करने लगे। अब जो नेक्स्ट डिटेल है उसमें भी कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है और वो है आर माधवन का कैरेक्टर। ही इज ऑब्वियसली प्लेइंग द रोल ऑफ अजित डोवाल, जो पाकिस्तान में स्पाई रह चुके हैं एंड ही इज कंसिडर्ड द हीरो स्पाई ऑफ इंडिया, और वो प्रेजेंटली भी इंडियन इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व हैं। सो जब माधवन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और ये सीन दिखाया जाता है तो वो पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं। वो कैमरा की तरफ डायरेक्टली देखते हैं और वार्न करते हैं पाकिस्तान को। दिस इन माई ओपिनियन वॉज अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि इस तरह से एक इंडिया की तरफ से वार्निंग दिखाई गई है और एक पाकिस्तान की तरफ से। अब बात करते हैं संजय दत्त के कैरेक्टर की। यहाँ पे जो उनको कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाया जाता है, इट इज शोन एज चौधरी असलम खान, और ये रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। असलम खान पाकिस्तान पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। ही वॉज अ नाइटमेयर फॉर द क्रिमिनल्स, और उनके बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर केसेस हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इवन जो पाकिस्तान टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्हें मरवाने की कोशिश करती थी। एंड अगर क्या इनका लुक है लुक संजय दत्त का। तो संजय और असलम का लुक बहुत ही सिमिलर है एंड आई थिंक बहुत ही एक्यूरेट कास्टिंग की गई है, बिकॉज संजय दत्त और असलम खान की पर्सनालिटी बहुत सिमिलर लग रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि संजय का कैरेक्टर फिल्म में दोनों तरफ का कैरेक्टर होगा। ही इज अ पाकिस्तानी पर वो इंडिया की भी हेल्प करेगा, बिकॉज हिज गोल इज टू फिनिश टेररिस्ट। शायद इसी एंगल से उन्हें दिखाया जाएगा, क्योंकि फिल्म में ऑलरेडी अर्जुन रामपाल को एक विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। सो ही इज द मेन विलन। सो मेरे ओपिनियन में असलम का कैरेक्टर रणवीर के कैरेक्टर की भी कहीं ना कहीं मदद करेगा, और मे बी रणवीर ऐसी कंडीशन उसके सामने रखेगा जिससे उसका भी फायदा होगा और इंडिया का भी। सो मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये कैरेक्टर इंडिया की मिशन के सक्सेस होने में इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आपको मैं एक पर्सनल लेवल पे एक ट्रिविया दूं, तो ये जो सीन है जहाँ पे रणवीर इस रोड पे अपोजिट डायरेक्शन में बाइक चला रहे हैं, डेफिनेटली ये कोई चेस सीन होगा। तो ये जो सीन है ये मेरी सिटी चंडीगढ़ का है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि थोड़े महीने पहले धुरंधर का पूरा क्रू यहाँ पे आया था और सारी रोड्स ब्लॉक हुई थी, तो वहां पे इन्होंने ये सीन शूट किया है। और वैसे भी चंडीगढ़ को कई बार पाकिस्तान बना के दिखा दिया जाता है। इवन हॉलीवुड फिल्म 0 Dark 30 में भी चंडीगढ़ को एज पाकिस्तान दिखाया गया था।
ट्रेलर के कुछ सीन्स देख के लग रहा है कि रणवीर का कैरेक्टर रहमान डकैत के साथ काम करेगा टू बेसिकली शो हिज फेक लॉयल्टी, क्योंकि उसकी मिशन के लिए रहमान एक इंपॉर्टेंट लिंक होगा कि कैसे पाकिस्तान में चीजें की जाती हैं। रहमान डकैत विल बी द गाय हु कनेक्ट्स हिम विद द अदर क्राइम सिंडिकेट्स। अब मैंने कैसे फिगर आउट किया, देखो जो रियल लाइफ में रहमान डकैत था वो खुद लियारी में रहा करता था, वहां पे वो राज करता था, और इस शॉट में रणवीर को लियारी में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। अब जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है वो रियल लाइफ गैंगस्टर से इंस्पायर्ड है। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है ये थोड़ा साइकोपैथ कैरेक्टर था, इसने अपने पेरेंट्स को भी मारा था, ऐसी भी रिपोर्टिंग की गई थी। उसका कनेक्शन टेररिज्म से तो नहीं था, ही वाज मोर लिंक्ड विद इंटरनल क्राइम्स इन पाकिस्तान। एक टाइम पे तो वो पाकिस्तान के लिए खुद एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, लियारी के अंदर उसकी गैंग का राज था, इसीलिए असलम खान के कैरेक्टर को उसके इनकाउंटर के लिए लाया जाता है, और शायद इस सीन में वो इनकाउंटर के लिए ही उसे लेके जा रहा है, और वहां पे शायद रणवीर का कैरेक्टर आके उस इनकाउंटर को कहीं ना कहीं से बचा देता है। बिकॉज ये जो सारे शॉट्स हैं ये एक ही सिचुएशन का पार्ट लग रहे हैं। मे बी देयर विल बी अ सीन जहाँ पे संजय दत्त, रणवीर एंड अक्षय खन्ना विल बी टुगेदर। एंड आल्सो अक्षय खन्ना क्या है, दृश्यम 3 में आउट क्लास की शूट किया, इन्होंने एक्टिंग की थी, कमाल की शूटिंग रही उनकी एक्टिंग की। कैरेक्टर टेररिस्ट नहीं होगा बट एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा पाकिस्तान का। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल जब ये लाइन कहता है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये लाइन पाकिस्तानी आर्मी का मेन डॉक्ट्रिन है। मींस वो इसी चीज को अपने कोड की तरह फॉलो करते हैं। दिस डॉक्ट्रिन केम इन प्लेस आफ्टर द लॉस ऑफ 1971 वॉर, और इस डॉक्ट्रिन को जिया उल हक ने इम्प्लीमेंट किया था जो उस वक्त आर्मी के चीफ थे। इसी मोमेंट के बाद ये आइडियोलॉजी फॉलो की गई थी, और उसी तरह से मेजर इकबाल का कैरेक्टर भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो बाय द वे एक रियल पर्सनालिटी थी। वो इंडियंस को हेट करता है और उनको मारने से ज्यादा वो उनको टॉर्चर करने वाली मौत देना चाहता है। ये जो इंसान यहाँ पे दिखाया जा रहा है शायद ये भी कोई इंडियन स्पाई हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो हो सकता है इंडिया की मदद कर रहा हो, इसीलिए उसे इस तरह से सुइयां घुसा के टॉर्चर क्या यार लुक के रणवीर सिंह का। तो अब बात करते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर की, कि उनके कैरेक्टर पे कोई नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ रैथ ऑफ गॉड लिखा गया है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रणवीर इज ऑब्वियसली प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ स्पाई, और उसके नाम की ट्रेलर में भी सीक्रेसी रखी गई है, और शायद रियलिटी में भी ऐसा हुआ हो कि जो स्पाई की स्टोरी है वो कभी ऑफिशियली पब्लिक रिकॉर्ड्स में आई ही नहीं होगी। पर ऐसा हो सकता है कि रणवीर का ये रोल क्रिएटिव लिबर्टी लेके मेजर मोहित शर्मा पे बेस्ड हो, क्योंकि इनका लुक भी बहुत सेम लग रहा है, और इनकी मिशन भी बिल्कुल इसी तरह की थी जहां उन्होंने कई टेररिस्ट को उनके ग्रुप का पार्ट बन के खत्म किया था। सो जिस तरह से दूसरे कैरेक्टर्स के रियल नेम्स दिखाए गए हैं, आई थिंक रणवीर के कैरेक्टर का रियल नेम शायद नहीं दिखाया जाएगा। बेसिकली ही इज देयर टू डू अ मिशन, एंड आई थिंक इट क्रिएट्स अ ग्रेट मिस्ट्री अराउंड हिज कैरेक्टर। उसे रैथ ऑफ गॉड कहने का तरीका भी मेरे को सही लगा, क्योंकि वो अपनी एक मिशन पे है जहाँ पे वो सबको पनिश करेगा। ही विल बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स जिसको कोई नहीं रोक पाएगा, और वो ऐसा डर फैलाएगा जिसकी बात माधवन के कैरेक्टर ने शुरू में की थी। वो सबसे उन चीजों का बदला लेगा जो क्राइम्स उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किए Wrath थे। of God। That is why he is given the title क्या यार कमाल का Wrath of लुक God। है इसका। Alright then, वीडियो रणवीर खत्म सिंह करते हैं। ये तो था संजय मेरा दत्त, पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म के ट्रेलर को लेके। अक्षय खन्ना। मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को ब्रेक डाउन किया और आपको कई चीजें फिल्म के बारे में बताई। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और कौन से कैरेक्टर को देख के आप सबसे ज्यादा शॉक्ड रह गए, या जिसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। सो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेफाइल लेवल का कमेंट सेक्शन रखते हैं, सो डू ड्रॉप योर ओपिनियन। इसके अलावा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स @vishalan_cinema। यहाँ पे मैं सिनेमा की रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, सो इफ यू कनेक्ट विद माय ओपिनियन यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा 10 मतलब हेडिंग ट्रुथ ऑफ धुरंधर ट्रेलर्स की, बहुत कमाल के जो 10 कैरेक्टर्स मतलब उसमें मेन है, जैसे कि संजय दत्त है, अक्षय खन्ना है, रणवीर सिंह है, अर्जुन रामपाल है और आर माधवन सर, और जिसमें जितने भी इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो सब की आपको मतलब उनको एक ट्रेलर्स में, ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा जो उनकी डिटेल्स थी कि इनका इस मूवी में क्या कैरेक्टर्स है, तो वो सबको आपको मतलब इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इनका क्या काम है इस मूवी में और क्या इनके कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे कमाल के इनके संजय दत्त और रणवीर सिंह के जो लुक हैं आउट क्लास के दोनों के, एज अ विलन एज और अर्जुन रामपाल तो वो तो आउट क्लास के, या इंट्रोगेट कर रहे हैं जो सुइयां लगा के, वो तो अजीब सा सीन पूरे ट्रेलर का है, वो पूरा ट्रेलर एक तरफ और उसका वो सीन रहा जो अर्जुन रामपाल का था वो आउट क्लास का सीन था जो इंट्रोगेट करते हैं। तो दोस्तों ये थी 10 हिडन ट्रूथ्स ऑफ धुरंधर।